बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गज़नफ़र अली खान साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर हम आपके टेन्योर के हवाले से बात करें तो आप बिला मुकाबला 2006 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, मौजूदा तलीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं? तो बेहतरीन सर, अल्लाह के करम। शुक्र। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मेरा तालीमी सिस्टम अल्लाह का शुक्र है ठीक रहा। इब्तदाई तालीम मेरी लाहौर से है। अच्छा जी, ग्रेजुएशन भी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से और मेरी लॉ ग्रेजुएशन भी पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक, दोनों मेरी उधर से है। मेरी इब्तदाई तालीम स्कूलिंग वगैरह सारी लाहौर की है। ठीक। उसके बाद क्योंकि हम बेसिकली बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर बहावलपुर बाद में शिफ्ट हो गया। अच्छा सर, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? नहीं, खुद भी शौक़ था। वकील हमारी फैमिली में भी क्योंकि वकील हैं अच्छा सर। थे, इसलिए मारूफ कानूनदान गुजरे हैं हमारी फैमिली में। अच्छा, तो इसलिए मुझे फिर वकील बनने के साथ ही फिर एक प्रोफेशन भी था। वालिद साहब मेरे पुलिस में थे हालांकि। अच्छा। और पुलिस में मुझे जॉब भी ऑफ़र हुई 2 दफ़ा, लेकिन वो खुद वालिद साहब ने भी हमें रिफ्यूज़ की और इसमें हम फिर वकालत के शोबे से मुंसलिक। ठीक। सर, आपने वकालत का आगाज़ कब शुरू किया? मैंने 97 में शुरू की थी वकालत। अच्छा। हमारा लास्ट सेशन था FEL LLB का। अच्छा। तो रिज़ल्ट क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में हमेशा देर से आए हैं, बहुत देर से आते रहे, साल से 1.5 साल बाद। तो वो अल्लाह के फजल से कामयाबी के बाद फिर आपने 96 एंड 97 के स्टार्ट में शुरू। ठीक। वकालत के शोबे में आके कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसा मेहनत तलब तो है, इंतज़ार वाला भी है, मेहनत तलब भी है, तो लेकिन बाकी ठीक है। मेहनत करें तो फिर अल्लाह ताला फल दे ही देता है उसका। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? ज़्यादा तो फौजदारी करते थे, लेकिन अब क्योंकि हाई कोर्ट में बैठे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दोनों ही तकरीबन कर लेते हैं, हाई सिविल फौजदारी भी और सिविल का भी। ठीक है, माशाल्लाह आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए क्या शराइत हैं? जी, जिस वक्त हमने दिया था सर 2009-10 में अप्लाई किया था। अच्छा। उस वक्त शायद थी 10 साल की हाई कोर्ट की प्रैक्टिस चाहिए थी, कम अज़ कम मिनिमम 50 केसेस चाहिए थे हाई कोर्ट के और 20 जजमेंट्स चाहिए होती थी, मुकम्मल जजमेंट्स। अब भी तकरीबन क्राइटेरिया वही रखा हुआ है इन्होंने, सेम ही क्राइटेरिया है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक। सर, बहावलपुर बार एसोसिएशन के हाई कोर्ट के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो एज आ सुप्रीम कोर्ट का वकील? क्या कहेंगे कि मसाइल हल होने चाहिए? बहावलपुर हाई कोर्ट के मसाइलों में तो हमारा जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है ना, भाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर की अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है पर्सनल, जो हमें एक हमेशा दूसरों के मोहताज कर जाती है गवर्नमेंट की। हमारे अपने, हालांकि हमारे अपने बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वो हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, ये सारा कुछ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम हमारी जो है ना वो थोड़ी सी अगर इम्प्रूव हो जाए तो उससे हाई कोर्ट बार के काफ़ी मसाइल कम होंगे। बाकी हाई कोर्ट बार के मसाइल में हमारे में एक जो प्रॉपर हिस्सा है जुडिशरी का वो भी होना चाहिए, ये हमारी मांग है कि जिस तरह बाकी बारों में पिंडी बार का जिस तरह है उसी तरह बहावलपुर बार का भी होना चाहिए। मुल्तान बार से लिए जाते हैं क्योंकि सबसे पुरानी बार हमारी ही है। बहावलपुर रियासत की बगदादुल जदीद बेंच होता था, वो बाद में फिर जिस वक्त 1 ईयर टूटा तो ये जाके वो उसमें बदगम हो गई थी, अदरवाइज हमारी बहुत पुरानी बार है। ठीक सर, इतनी शनाख्त है। जी, एज अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं? मेहनत, ईमानदारी, 2 क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए उनमें। धोखा नहीं देना चाहिए किसी को, अपनी पूरी जान फिशानी से, ईमानदारी से और पूरी मेहनत से अपना काम करें ताकि बाकी रिज़ल्ट अल्लाह मालिक होता है। एक ने वकील के हक़ में होना होता है, वो कानून देखता है, कानून की किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फिर देखना होता है किस तरफ ला जाता है, जजेस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो फिर उस हिसाब से। आप अपनी मेहनत
और जाँफिशानी से काम करें और किसी को धोखा दिए बगैर ईमानदारी से, ताकि कोई बात आप तक ना आए। ठीक। सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील जितनी देखें ना आप, तहरीकें जितनी भी उठा लें पीछे, वकीलों का किरदार कहीं ना कहीं हर जगह मौजूद है, बल्कि स्टार्ट हमेशा वकीलों से ही होता है। माशरे में, सोसाइटी में, कहीं भी अगर कोई देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कानूनी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई आईनी मसाइल आ जाते हैं, तो वकील ही होता है। वो फिर अपना भी पेट काटता है, हड़तालें भी करता है, सब कुछ करता है और फिर आगे उनको लीड करता है सोसाइटी को। तो ये वकील तो हर जगह मौजूद है, उसमें कानून का बर्दारी के लिए। बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? रूल ऑफ लॉ के बगैर तो फिर सोसाइटी जो है ना कोलैप्स कर जाएगी ना। अगर आप रूल ऑफ लॉ पे अमल नहीं करेंगे तो एक दूसरे का तो फिर आप दस्तों गिरबां हो जाएंगे हर वक्त। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगा, तो माइट ऑफ राइट का असूल आ जाएगा। फिर तो ये रूल ऑफ लॉ ही है जो हमें एक हद में रखता है, एक उसमें रखता है कि हम उसके बाद हम अपने काम जो है ना उस कानून के हिसाब से अपने चलते रहते हैं। ठीक। सर, ओवरऑल वुकला के हवाले से बात करूँ तो वुकला बरादरी के क्या मसाइल हैं पाकिस्तान में? मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर के, सुप्रीम कोर्ट के वुकला के क्या मसाइल हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से तो ज़्यादा हमारे पास जो छोटे वकीलों के मसाइल हैं, वो स्टार्ट में वकीलों को बहुत सारे मसाइल होते हैं। जो सबसे बड़े आने वाले वकील होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ही माशियात का हो जाता है। हमारे जो छोटे शहर हैं, जिस तरह भावलपुर हो गया, इस किस्म के शहरों में जिस तरह वकील आते हैं जी, तो जूनियर वकील, इनको कोई चीज़ देती नहीं है सोसाइटी। इनसे लेती तो बहुत कुछ है, वकीलों को देती कुछ नहीं है। वो बेचारे जिस वक्त आते हैं तो अपने हाथ पांव मारते हैं, उनको कोई इनकम नहीं होती स्टार्ट में। आपको पता है स्टार्ट में वकीलों को कोई इनकम नहीं होती, कोई केस भी जूनियर वकील को देने को तैयार नहीं होता। फिर वो मेहनत होती है, अपनी लगन होती है, लेकिन स्टार्ट में कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए। पंजाब बार कौंसिल से भी हमने ये अपील की हुई है, पाकिस्तान बार कौंसिल भी, कि स्टार्ट के वकीलों को ना कम अज़ कम जूनियर वकील आते हैं उनको कुछ चंदे अगर मंथली हो तो उनको ज़रा काम, फिर अपनी मज़ीद मेहनत तो जाफिशानी से करेंगे। कोई अगर कोई ऐसी कोई करता भी है हैंकी फैंकी तो वो भी रुक जाएगा। जब उसको पता होगा कि मुझे एक प्रॉपर इनकम आ रही है तो वो फिर अपने ईमानदारी से काम करेगा, जो मेहनत से काम करेगा। ठीक। सर, आपको ये एजाज़ हासिल है कि 2006 में आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर की जनरल सेक्रेटरी रही हैं। जी जी। तो सर, दोस्तों की मोहब्बत, वकला साहबान की वोट जो होता है बहुत कीमती हुआ करता है। तो आपने अपने दौर में बिला मुकाबला बन के क्या डेवलपमेंट करवाई? हमने तो एक जो सबसे बड़ी दो हमारे, एक तो हमने जुडिशल कॉन्फ्रेंस कराई थी अपनी, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास रिटायर्ड जजेस भी आए थे। अच्छा। और चीफ जस्टिस साहब भी आए थे हमारे पास। हमने पूरे जजेस को, रिटायर्ड को भी और सिटिंग जजेस को भी बुलाया था। मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर 3 दिन की हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी मुकम्मल। और उसके बाद हमने वुकला के वेलफेयर के लिए एक फंड इकट्ठा, वुकला वेलफेयर फंड शुरू किया था 80 लाख से, अब जो करोड़ों में चला गया। वो मेरे वक्त में 2006-07 में हमने शुरू किया था कि जिस वक्त कोई वकील फौत हो जाता है तो फौरी तौर पर हम उसके वर्सा को 1 लाख रुपया उस वक्त था। अब बढ़ा दिया कि नेचुरली 2006-07 की बात है, अब तो 2022 में चल रहे हैं, तो अब उसको बढ़ा दिया गया है। 80 लाख से हमने वो फ़ंड शुरू किया था, जो अब अल्लाह के फजल से करोड़ों में जा रहा है। और जो ही वकीलों, किसी वकील की, हमारे बार मेंबर की, जो हमारे उसके वुकला वेलफेयर फंड के मेंबरान हैं, उनमें से किसी की डेथ होती है तो हम उसको वदा करते हैं। अच्छा, किसी का कोई बीमारी ऐसी है जिसमें ऑपरेशन है, ऑर्गन ट्रांसफ़र है, हार्ट का वो है, लंग्स का, दिमाग का है, उसमें भी हम बीमारी में भी उनको पैसे देते हैं। अच्छा, ताकि वो अपना प्रॉपर इलाज को करा सकें। जितने भी ये हमारी एक जो हमने 2006-07 में ये हमने शुरू किया था, मेरे साथ सदर थे मलिक सईद इजाज़ साहब। अच्छा। तो ये आज तक अल्लाह की फजल से चल रहा है। एक मैं कहता हूँ बहुत अच्छी मेरे वक्त में डेवलपमेंट हुई थी, ज़बरदस्त उसका। ठीक। सर, आने वाले दौर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? दोस्तों की जिस तरह ख्वाहिश होगी, ये तो बंदा अपने हाथ नहीं होता। ये तो इलेक्शन बंदा अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक दोस्तों का साथ ना हो। अल्लाह खैर करेगा, जैसे दोस्तों की मर्जी आएगी, देखेंगे वक्त और हालात। आज के मॉडर्न दौर में बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? बार और बेंच का ताल्लुक सर अच्छा है भी और नेचुरली होना भी चाहिए, क्योंकि बार और बेंच का अगर ताल्लुक ख़राब हो जाए आपस में तो वो फिर नुकसान ना बार को होता है ना बेंच को होता है, नुकसान साइलों का हो जाता है। अगर वुकला अगर जिद कर जाए किसी बात के ऊपर, ना गलत बात के ऊपर, तो वो उसका नुकसान तो जजेस को तो इतना नहीं होता जितना साइलिन को होता है।
तो उसका ये कोशिश है कि बार बेंच के ताल्लुकात प्रॉपर ठीक होने चाहिए और आपस में कानून के हिसाब के उसमें इसमें बेंच भी खुदा ना खास्ता कोई बार के साथ उनका कोई वो नहीं होता, कोई भी जज ये तैयार नहीं होता किसी वकील के साथ कोई ज्यादती करे या वकील का केस है जी खराब कर दे। वो मजबूरी होती है, कानून के हिसाब से उन्होंने भी कानून के हिसाब से देखना होता है और वकील ने भी अपने 2 वकील खड़े होते हैं, उन्होंने भी अपने हिसाब से आर्गू करना होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके जी। बाकी फिर जो कानून का होता है उस हिसाब से चलता है। ठीक, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या खास वजह है? नहीं, पाकिस्तान की मिसाल ये तो ऑल ओवर दुनिया में आप देखेंगे तो ऐसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखेंगे ना तो इसमें ऐसे फ्यूलेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे पास लिटिगेशन। तो ये लाखों केसेस उसमें अगर आप इंडिया का उठा लेंगे, बांग्लादेश का उठा लेंगे, वहाँ उसमें उठा लेंगे, यूरोप कंट्रीज में भी आप चले जाएंगे तो वो जो केसेस चल रहे होते हैं प्रॉपर चल रहे होते हैं। जजेस सुबह से लेकर शाम तक तो काम करते हैं। अब केसेस जितने हैं अगर किसी को प्रॉपर ना भी सुना जाए तो फिर वो वकीला भी कहते हैं और क्राइम में कहते हैं हमें सुना भी नहीं गया। तो वो ये नहीं कि अब क्योंकि लिटिगेशन इतनी है, जजेस की तादाद है, अब जजेस अपनी तादाद से एक्सेस तो नहीं कर सकते। अब जितनी जजेस की तादाद है उस हिसाब से अब देखें ना सिविल लिटिगेशन कुछ ना कुछ कम हुआ है कि सिविल जजों की तादाद बढ़ा दी है उन्होंने, एडिशनल सेशन जजों की तादाद जब से बढ़ाई है तो उनकी लिटिगेशन कोई कम हो रही है, वो हो रही है ऐसा ऐसा। हुकूमत भी काम कर रही है इस पर, वकील भी अपना पूरा जोर लगाते हैं कि केसेस जितने भी फैसला हो सके ईमानदारी से वो होने चाहिए। ठीक सर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला की फलाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? सुप्रीम कोर्ट अभी तो एक कोई कॉलोनी का भी उन्होंने शुरू किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वकला के लिए, इस्लामाबाद में हाउसिंग प्रोजेक्ट भी किया हुआ है। तो बाकी अभी कोई ऐसा फंड शायद उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट बार का नहीं सुना हमने कोई उन्होंने दे रहे हो। वो कोई उनकी डेथ के ऊपर जिस तरह पंजाब बार कौंसिल या उनका फंड होता है उसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल का भी एक है मखसूस, वो उसके वर्षा को दिया जाता है। ठीक सर, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए एज अ सीनियर कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? पाकिस्तान में इंसाफ की को बेहतर बनाने के लिए एक ईमानदारी से काम करें, बगैर किसी चेहरे के काम करें, बगैर चेहरे को देखे काम किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि जजेस की पसंद ना हो, इसी तरह वकील की भी पसंद ना हो। वकील जो है वो अपने काम ईमानदारी से करें, ये नहीं कि भाई एक जो पार्टी आपके साथ है तो सिर्फ उसके साथ ही रहें, फिर वो दूसरी अगर पार्टी का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जजेस काम तो ईमानदारी से करते ही हैं, लेकिन कभी कोई बात हो भी जाती है तो वो भी उनको भी ज़रा अपनी ईमानदारी से देखें, चेहरे को देख कर रिलीफ नहीं देना चाहिए। ठीक, ये जो जजेस की तैनाती का अमल हुआ करता है तो ये मेरिट पे हुआ करता है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, ये अब चलती रहती हैं, अब पसंद नापसंद इंसानी जिबिलत है, ये तो इंसानी जिबिलत में पसंद नापसंद होती ही है। ज़्यादा कोशिश उनकी भी यही होती है कि काम वाले जजेस लिए जाए ताकि काम हो सके, क्योंकि उन्होंने भी काम कराना होता है ना सर आगे जी। तो वो अगर काम वाले जजेस नहीं होंगे तो वो फिर काम नहीं चलते, कोलैप्स करेगी सोसाइटी, मजीद अदलिया कोलैप्स करेगी अगर नहीं लेंगे तो। उनकी बाकी पसंद नापसंद है इस वक्त मौजूद है, जजेस के जो क्लोज हैं, कोई रिलेटिव्स हैं उनके, और नेचुरली एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको इलादा नहीं किया जा सकता। ठीक, इलादा करने के लिए तो फिर बहुत बड़े लोग चाहिए उनके लिए। ठीक, फिर तो इंसान बनना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा केस जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, आपने उसको टैकल किया हो, यादगार हो आपके लिए, शेयर करें। हाँ, वो एक केस हुआ था इधर जी, और उसमें डिफेंस की तरफ से मुझे किया गया था। तो वो उसमें वो एक अहमदपुर का साइड का केस था, उसमें वो एक 40 से 45 साल की औरतों को ना रेप के बाद मर्डर कर देता था वो एक बूढ़ी औरतों को। तो उसमें वो मेरा एक अच्छा केस था, उसमें 7 से 8 उसमें फांसी मर्डर हुई थी, फांसी की सज़ा थी उसको। वो उस पर कन्फेशन पे सज़ा दी थी सेशन कोर्ट ने, फिर वो फिर अपील मैंने की थी तो उसमें मर्डर ने फिर हाई कोर्ट से वो नेगेटिव हुआ था। कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर एक अच्छी जजमेंट थी वो। ठीक सर, ये तो हमने ये तो हमने कानून के हवाले से बात की। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करूंगा। सर, आपको अदब से कितना लगाव है? कानून की किताबों से हट के अदब से लगाव है? किताबें पढ़ते हैं? मैं किताबें पढ़ता हूँ। कोशिश मेरी होती है कि कोई शायरी की किताब, कोई अच्छा बात आ जाए, कोई अच्छा वो आ जाए तो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक, आपके फेवरेट राइटर कौन हैं? फेवरेट राइटर सर वो पढ़े हुए हमने पहले, आजकल भी पढ़ते हैं, मुफ्ती साहब को भी काफ़ी पढ़ा है हमने। आजकल जो ज़्यादा पढ़े हैं वो एलिफ शफक है, एक राइटर तुर्की की। अच्छा, वो अच्छा लिख रही है आजकल।
वो एक अच्छी किताबें लिखी है, जिसकी बड़ी मशहूर किताब हुई है 40 रूल्स ऑफ लव। ये बड़ी अच्छी मशहूर किताब है उसकी। बास्टर्ड इस्तांबुल। अच्छा, उसके बाद वो 28 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। ये काफ़ी किताबें उसकी जो काफ़ी अवार्ड भी लिए, उन्होंने अच्छा लिख लिया है, अच्छा लिख लिया। ठीक सर, कानून के हवाले से आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? सर देखें ना, सारे कानूनदान मेरी नज़र में, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े बड़े नाम हैं, अब भी मौजूद हैं, पहले गुजर भी गए हैं, सब उनकी इज्जत है। मैं तो दिल से इज्जत करता हूँ सबकी, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ सोसाइटी को दिया है, कुछ सिखाया है। जो भी ईमानदारी से अपना काम करे, जो भी उससे ईमानदारी से चले, तो हम तो उसको आइडियलाइजन करते हैं। देखो, एक आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर काम कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक, आपको वैसे तो उसमें आइडियलिज्म में सबसे ज़्यादा तो हमें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, सबसे मिस्टर जिन्ना को करते हैं, काज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, कि कभी आज तक कोई एलिगेशन, कोई बात, एक वकील होके कोई बात उनके कैरेक्टर पे कोई नहीं कर सकता, ना उनकी मेहनत पे, ना कैरेक्टर पे। ठीक सर, आपको टूरिज्म का कितना शौक है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? पाकिस्तान तो काफ़ी तकरीबन देखा हुआ है जो, लेकिन उसके शुमाली इलाका जात अक्सर साल 2 साल बाद चक्कर लग जाता है, बच्चों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी। पाकिस्तान तो हम तो उसको खुद ये कहते हैं कि जिस जिन इलाकों में जाते हैं, जब देखते हैं उनकी खूबसूरती को, उनकी सीनरीज को, तो हमें पता लगता है भी पाकिस्तान कोई चीज़ है, फिर बड़ी हमें प्राउड महसूस होता है पाकिस्तानी होने में। लोग जो बाहर से आके देखते हैं तो वो ये कई जो सियाह उधर मौजूद है, जब उनसे बातचीत होती है जो बाहर से आए हुए, तो वो खुद हैरान हो रहे थे कि पाकिस्तान में इतना हुस्न है, जो कि जब भी इसको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। जब वो होगा मजीद ही इसमें तरक्की होगी इंशाल्लाह इस टूरिज्म में। ठीक, बाकी शहर पाकिस्तान के, क्योंकि रहते हैं यहीं के हैं, तो काफ़ी देखे हैं सारे, तकरीबन काफ़ी बड़े बड़े शहर तो काफ़ी सारे देखे हैं। बहावलपुर के बारे में क्या तासरात हैं? बहावलपुर तो सर हमारा अपना शहर है, हमारी तो मट्टी बहावलपुर की है तो हम तो इससे बड़ी ख़ास मोहब्बत रखते हैं, लगाव रखते हैं। मीठा शहर है और लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ के। आपको तो पता है कि बहावलपुर शहर धोखा नहीं देते। अच्छा, कम से कम बहुत कम लोग होंगे जो बाहर से सेटलर होंगे, वो तो फिर भी उनमें से 2-4 को ऐसे लेंगे, अंदर बहावलपुर का अपना आदमी धोखा नहीं देता। कोशिश उसकी ये होती है। ठीक, खानों के हवाले से बात करूं तो खानों में क्या क्या पसंद है? फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? वो खाने आपको मेरे सिर से लग रहा होगा जी, खाने पीने लोग हैं हम, अच्छा बना हुआ, ठीक है, अल्लाह की चीज़ें दी हुई हैं, सारा कुछ खा लेते हैं, कोई ऐसी वो नहीं उसमें। ठीक, एज ए सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में क्या तबसरा है आपका? तालीमी निज़ाम हमारा, जो भी गवर्नमेंट आती है वो तालीमी निज़ाम को तस्हीह करने की उसकी कोशिश करती है, वो सेट करती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, वो उस निज़ाम को चेंज कर देती है। आज तक तो हम ये, हमारे पास एक तालीमी निज़ाम ही नहीं आ सका। हम शुरू से सुन रहे हैं जी एक तालीमी निज़ाम होना चाहिए, एक तालीमी निज़ाम होना चाहिए, अभी तक तो हम उसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सके कि एक तालीमी निज़ाम क्या होता है। वो कभी कोई तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट आती है अपना तालीमी निज़ाम देती है, दूसरी आती है वो उसको ख़त्म करके अपना निज़ाम दे देती है। खुद बच्चे भी वो फुटबॉल बने होते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो तालीमी निज़ाम अगर इनको, कम से कम जो तालीमी निज़ाम बना के, इनको चाहिए कि गवर्नमेंट और अपोजिशन वाले बैठ के कोई तालीमी निज़ाम एक अच्छा बनाए और बराबरी सतह का बनाए। उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए कि ये सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो फ़र्क है ना हमारे पास, इंग्लिश मीडियम का और उर्दू मीडियम का, इसको ख़त्म होना चाहिए। जिस वक्त ऊपर की आते हैं, CSS में आते हैं या किसी मुकाबले के इम्तिहान में आते हैं, कहीं आते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को जो प्रेफरेंस देते हैं लोग, या उसकी जो होती है, वो हमारे पास एक देसी उसमें है कि हमारे पास जिसको अंग्रेजी आती हो जी वो बड़ा ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, इस निज़ाम को, लैंग्वेज हमारी सरकारी उर्दू है, लेकिन हमारी मजबूरी है और हमारे सारी ब्यूरोक्रेसी भी उसकी प्रेफरेंस वो इंग्लिश को करते हैं। हालांकि इसमें चीफ जस्टिस साहब का फैसला भी था कि हमारी खुद जो है ये डिसीजन लिखे जाते हैं, जजमेंट्स, इसको भी उर्दू में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि 73 उसमें मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है 73 के भी, कि सरकारी लैंग्वेज उर्दू होगी, फिर वो भी। और उन्होंने वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने इस पर काम भी किया, उन्होंने दी भी सही, लेकिन उसके बाद फिर वही ख़त्म है। इसी तरह उन्होंने ऑफिस में भी कहा था कि जिस वक्त कानून पास हुआ 10 साल के बाद ये चेंज हो जाएगी सारी की सारी लैंग्वेज, लेकिन वो भी आज तक किसी ने इसके लिए काम नहीं किया। हमने लिख तो लिया है, सिर्फ हमारे आइन में मौजूद है कि उर्दू सरकारी ज़बान उर्दू होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में नहीं है कम अज़ कम, जिसकी वजह से आप इसके तालीमी निज़ाम का सारा फ़र्क है, जिसके अब दुनिया में ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हिसाब से पाकिस्तान को, कि अगर आपके पास अंग्रेज़ी नहीं होगी तो आपके पास कुछ नहीं होगा। हालांकि आप दुनिया में जिस मुल्क ने तरक्की की है उसने अपनी लैंग्वेज में तरक्की की है। बिल्कुल।
मौजूदा मुल्क जी, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा है? मौजूदा मुल्क सियासी सूरत हाल के आपके सामने है, जो कुछ है एज अ सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप, जो कुछ है आपके सामने है। कुछ आर्टिकल्स हैं जिनकी अब अदालतें तशरीह कर रही हैं, जहाँ खामोशी है उनको बयान कर रही हैं, तशरीह कर रही हैं। कुछ आए हुए हैं, अब दो व्यू है, तो दो हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू पे जिस वक्त जजमेंट आएगी उसमें दो व्यू ही होते हैं, एक हक में होता है, एक नाक में। तशरीह करनी होती है ना किसी भी आर्टिकल की, आइन के, तो उसमें एक जो वकील तशरीह कर रहा है वो अपने तरफ सही कर रहा होता है, वो भी अपनी तरफ सही कर रहा है, बाकी तो जजेस साहब ने देखना होता है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू सही है, डेफिनेशन क्योंकि उनकी ज़्यादा चलनी होती है, इसलिए वो आ जाता है। बाकी सिनेरियो में अब जो माशियाती हालात चल रहे हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, जो तुमको खुशी उसको बयान करते हुए बंदा तो खुशी महसूस करे कि जो हमारे पास जो आजकल मुल्क के हालात हैं हमारे इस वक्त, ना हमारे पास अब मज़ीद सब्सिडी या दिए जा रहे हैं, जो महंगाई हो रही है, या आगे जिसको जितनी हम देख रहे हैं अप्रोच से चीज़ें बाहर होंगी लोगों की, अल्लाह बेहतर करे। ठीक सर, इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके? इन फ्यूचर कोई नहीं, अल्लाह मालिक, अल्लाह के फरैन तो अल्लाह के होते हैं जी, बंदे की दूसरी ऐसी होते हैं जितनी सोच सकता है कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे इसी वकालत के लिए। सर आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को हुक्ला बरादरी के एज ए सीनियर कानूनदान क्या पैगाम देंगे? बस ये पैगाम देंगे, अपना काम ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, ताकि कोई आप पर एलिगेशन किसी किस्म का नहीं होना चाहिए कि जिस वक्त आप कहीं जाएं या कोई आप बैठे तो कोई आपको ये ना कह सके आपने कोई गलत काम किया, ये 2 नंबरी की। ईमानदारी और उससे काम करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिवन ब्यूटीफुल टाइम, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।